occurring organic molecules जो कि नॉन पोलर है एंड therefore dissolve in नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। ये इसकी सबसे खास बात भी थी। अब अगर मैं स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की बात करूं लिपिड्स की, तो लिपिड्स सबसे सिंपलेस्ट क्लास है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स के, जिन्हें हम प्यार से टैग्स भी कहते हैं, या फिर वैक्सेस। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स दो तरह के मिल सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जिसमें अल्कोहल ग्लिसरॉल है, स्फिंजोलिपिड जिसमें अल्कोहल स्फिंजोसिन है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और ये भी स्फिंजोलिपिड्स जैसे कि स्फिंजोमाइलिन, या फिर गैलेक्टोलिपिड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, आइसोप्रीन और उसके डेरिवेटिव्स, इकोसोनॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि IP3 और डैग, ये सब लिपिड के एग्जांपल्स हैं। जो हरे वाले हैं ये बड़ी क्लासेस हैं। अब हर एक का स्ट्रक्चर फंक्शन इतना डाइवर्स है कि कोई एक केमिकल फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा था कि हम कोई एक डेफिनेशन नहीं देंगे कि केमिकली लिपिड ये होते हैं, हम कहेंगे फिजिकली लिपिड कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि इनकी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो लिपिड, वैक्स, मेम्ब्रेन, अगर स्टोर की बात करें तो जो वैक्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वैक्स में तो एक अल्कोहल बड़ा सा, एक फैटी एसिड बड़ा सा जुड़ करके वैक्स बना रहे होते हैं, जैसे कि आपका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले या फिर जो स्टोर्ड लिपिड्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं और अल्कोहल के रूप में आपको ग्लिसरॉल मिलेगा। फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डबल बॉन्ड्स। अल्कोहल आमतौर पर ग्लिसरॉल ही देखने को मिलता है हमें। सिमिलरली जो मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले दूसरे लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स या स्फिंजो या ग्लाइकोलिपिड्स, इनमें एक तो है अल्कोहल। अब अल्कोहल या तो वो ग्लिसरॉल है 3 कार्बन वाला, या फिर लंबी सी कार्बन चैन वाला स्फिंजोसिन। डायग्राम देखेंगे इसका हम लोग। इसके अलावा इनमें फॉस्फोरिक एसिड भी मिलता है। ये वही फॉस्फोरिक एसिड है जो DNA में भी है। जहां कहीं भी आप कहते हो फॉस्फोराइलेशन, वहां पे यही फॉस्फेट इस्तेमाल होता है, चाहे फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाली कहानी हो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या फिर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोरिक एसिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकते हैं मुझे, या इन पर अमीनो एसिड भी जुड़े हो सकते हैं। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन एक छोटी सी ईंट के तरह की यूनिट है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, कुछ अलग ही क्लास के मॉलिक्यूल के लिए। वो छोटे छोटे 5 कार्बन के स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ करके, तुम्हें याद होगा कि एक लीगो नाम के खिलौने आते हैं बच्चों के लिए, लीगो, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट को जोड़ करके अलग अलग शक्लें, अलग अलग बिल्डिंग्स, अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं बच्चे जोड़ करके उनको। तो जैसे लीगो का एक पीस होता है, ऐसा ही एक पीस है आइसोप्रीन 5 कार्बन का। इन पीसेस को जोड़ करके बहुत 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 डाइवर्स नेचर के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि नींबू की खुशबू, गुलाब की खुशबू, बहुत सारे एरोमेटिक फ्लावर्स, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे विटामिन्स इन्हीं को जोड़ करके बने हुए हैं। यहाँ तक कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी असल में आइसोप्रीन से बनता है। और विटामिन्स के रूप में AEK इसी के एग्जाम्पल्स हैं। यूबिक्विनोन, कभी आपने नाम सुना होगा उसका शायद, माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेटरी चैन में एकमात्र मेंबर जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है लेकिन प्रोटीन नहीं है, वो भी इसी का बना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसे ही। आइसोप्रीन से बनने वाला मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल भी है, बट कोलेस्ट्रॉल को हम फिर भी अलग पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल से मुझे स्टीरॉयड, विटामिन D मिलेंगे। इसके अलावा सिग्नलिंग के रूप में भी मुझे IP3, डैग, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो दर्द वाली कहानियाँ थी। तो वैक्स जो हैं टिपिकल एस्टर्स हैं, R जो हैं बहुत लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल्स के ट्राई एस्टर्स में आपका जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है उसके साथ में फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। देखो अगर आपके पास ये डायग्राम है ग्लिसरॉल का, तो ग्लिसरॉल के पास 3 OH है और फैटी एसिड कोई आया R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, OH। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब पॉलीमर्स बनेंगे तो हमेशा पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा कंडेंसेशन रिएक्शन में, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ भी जब ये 2 मॉलिक्यूल आमने सामने आते हैं तो एक H और एक OH पानी बन जाता है और ये बॉन्ड जुड़ गया। ये एक तरह का एस्टर बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इन्हें एस्टर भी कहते हैं। तो एक फैटी एसिड यहाँ के जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। इससे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बन जाते हैं हमें, अगर इसमें फॉस्फेट और ऐड कर दिया जाए तो।
सिमिलरली स्फिंजोसिन ग्लिसरॉल की तरह का अल्कोहल नहीं है, इसमें काफ़ी लंबी चेन है और इसमें नाइट्रोजन भी है। इससे मिलने वाले लिपिड्स हैं स्फिंजोमाइलिन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स और इकोसोनोइड्स जो हैं 20 कार्बन या से ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत डाइवर्स नेचर है इनकी। लिपिड्स आर एस्टर्स, हालांकि हमने साथ में लिखा है नॉट ऑलवेज। ये डेफिनेशन आपके फॉस्फोलिपिड्स पर और आपके ट्राइग्लिसराइड्स पर बड़ी कॉमनली फिट होती है। तो जो जनरली ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स हैं या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सब इसी के एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक कि जो हमें पेन का एहसास होता है उसमें भी लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इकोसोनोइड्स। टैग्स मतलब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब मेड अप हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल के। और ये एक डायग्राम था जिसमें ये मालूम पड़ रहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में से फैटी एसिड्स को एब्जॉर्व करके ब्लड में पहुंचाया जाता है, ब्लड से फिर लीवर, ब्रेन, बॉडी के पार्ट में जाते हैं, जहाँ पर ये एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ और बन सकता है। लेकिन क्योंकि लिपिड ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, और आपका खून तो पानी ही है ना असल में, तो उस पानी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिपिड को हमें कुछ प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर लिपिड एंड प्रोटीन आपस में जुड़ करके इस तरह की वेसिकल्स बनाते हैं। ये वेसिकल्स कितनी बड़ी हैं साइज में और डेंसिटी में कैसी हैं, इसके बेस पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ को हम लोग VLDL कहते हैं, कुछ को हम HDL कहते हैं। लिपिड्स में जो फैटी एसिड पाए जाते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। सैचुरेट में सब तरफ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। जैसे कि इस डायग्राम में ये वाला डबल बॉन्ड वाला ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और यहाँ कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पामिटिक एसिड। ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। तो सैचुरेट आमतौर पे स्ट्रेट चैन होते हैं। अनसैचुरेट में जहां जहां डबल बॉन्ड अवेलेबल है वहां से स्ट्रक्चर थोड़ा मुड़ सकता है, डिपेंड इस पर भी करता है कि वो सिस है या ट्रांस। सिस वाले आमतौर पे मुड़ते हैं, ट्रांस वाले नहीं मुड़ते। अब तुम्हें याद होगा कि कुछ ट्रांस फैटी एसिड और सिस फैटी एसिड्स को लेके भी कहानी है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अब ये टेबल है एक, ये टेबल काम आता है आपके। इस टेबल में लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये आपको नाम याद करने जरूरी होते हैं। 12 कार्बन का है लॉरिक एसिड, 14 कार्बन का है मायरिस्टिक एसिड, 16 कार्बन का है पामिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड 18 कार्बन का। सबसे ज़्यादा जो नाम पूछे जाते हैं वो पामिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड है। आपको एक तो ये याद करना होगा कि इनमें कार्बन के नंबर कितने हैं, और दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड एक भी नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में 18 कार्बन का, जैसे यहाँ स्टीरिक था, तो अनसैचुरेटेड में इसका नाम है ओलिक एसिड, अगर एक अकेला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो। लिनोलिक एसिड अगर 2 डबल बॉन्ड है 18 कार्बन में, लिनोलेनिक एसिड अगर 3 है तो, और एराकिडोनिक एसिड अगर 4 डबल बॉन्ड है और 20 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एराकिडोनिक एसिड। इसी से बाद में चल करके आपके इकोसोनोइड्स या फिर पेन गिविंग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक पॉइंट और भी याद रखने का है, नोटिस कीजिए, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जिनमें डबल बॉन्ड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने पहले भी कहा था रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, मेल्टेड होते हैं ऑलरेडी, जबकि जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, तो उन्हें पिघलाना पड़ेगा, इसलिए उनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है। कंपैरिजन करने के लिए 18 कार्बन विदाउट एनी डबल बॉन्ड, टेम्परेचर 70 डिग्री, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, इसका मतलब यह है कि 70 डिग्री से नीचे के तापमान पर स्टीरिक एसिड ये सॉलिड दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर मैं 18 कार्बन वाला ही एक और मॉलिक्यूल ले लूं जिसमें केवल एक डबल बॉन्ड है, ओलिक एसिड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 4 डिग्री। इसका मतलब यह है कि 4 डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर पर ये सॉलिड है, लेकिन 4 से ऊपर वाले टेम्परेचर पर ये लिक्विड है। तो सोचने वाली बात है कि एक अकेला डबल बॉन्ड कितना बड़ा फर्क लेके आ रहा है मेल्टिंग टेम्परेचर पे। कार्बन नंबर इतना फर्क नहीं करते, जैसे 16 से 18 कार्बन हुए, 2 कार्बन बढ़े, टेम्परेचर 7 डिग्री इंक्रीज हुआ। लेकिन मैंने कहा कि कार्बन नंबर एक भी नहीं बढ़ा, केवल एक डबल बॉन्ड ही इंट्रोड्यूस किया है हमने, और टेम्परेचर
60 डिग्री घट करके नीचे आ गया। तो डबल बॉन्ड ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आपके मेल्टिंग टेम्परेचर पे। ये डायग्राम दिखा रखा है कि अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल है दो कंडीशंस में, अगर ये ट्रांस कंडीशन में अवेलेबल है तो मोर और लेस आपका स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रेट है, लेकिन अगर ये सिस कन्फर्मेशन में है तो आपका स्ट्रक्चर मुड़ गया, मुड़ा वहीं से जहां डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस था, और इस मुड़े हुए स्ट्रक्चर की जगह को हम लोग बोलते हैं किंक, मुड़ने को किंक कहते हैं, लेकिन ये सिस में होता है, ट्रांस में नहीं। ये टेबल आपकी किताब से है जो आपके साथ शेयर की गई है, लाइनिंजर। 12 का मतलब है 12 कार्बन, इस 2 के बाद जो 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है देयर इज नो डबल बॉन्ड। 16 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, डेल्टा की पावर 9, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन है 9th कार्बन। तो यहां भी जो कुछ कॉमन फैटी एसिड पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं जो आपको याद होने चाहिए। कम से कम 16 18 कार्बन यहां पर, 18 कार्बन के तीनों एग्जाम्पल यहां पर, और 20 वाला कार्बन एराकिडोनिक एसिड। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो टाइटली पैक रहते हैं, इसलिए इनको मेल्ट करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ती है। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं और वो भी सिस वाले, तो ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, ये ऑलरेडी पिघले हुए होते हैं। तो एग्जाम में जब कभी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के ऊपर सवाल आता है कि भाई मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाना है, मुझे ज़्यादा फ्लूइड बनाना है, तो मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग टेम्परेचर या टीएम कम होता है एज कंपेयर टू सैचुरेट के। तो वो कहानी यहीं से आती है। हालांकि इस पॉइंट को हम लोग मेम्ब्रेन के टाइम पर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम दिखा रहा है कि आप ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनाते हो। एक ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड आपस में जुड़ करके ये बन गया। हर एक बॉन्ड पर पानी जरूर निकलेगा, और आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बोलोगे एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, और फैटी एसिड जब पूरे नहीं होते, क्योंकि एक एक OH निकल जाएगा ना इनका, ये पूरे नहीं है, केवल फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो इतने ग्रुप को आप एसाइल ग्रुप कहोगे, एसाइल। तो इसलिए हम इसे कहते हैं, इस डायग्राम को, कि ये है ट्राई असाइल ग्लिसराइड, 3 असाइल वाला एक ग्लिसराइड का मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है कि तीनों फैटी एसिड एक ही होंगे। एक फैटी एसिड पामेटिक एसिड है इस केस में, एक ओलिक एसिड है, एक लिनोलिक एसिड है, हो सकता है 2 सेम हो, एक डिफरेंट हो। अब मेरा सवाल है कि अगर आपके सामने ये डायग्राम, इस डायग्राम का नाम है ट्राई असाइल ग्लिसराइड, अगर मैं लास्ट वाले फैटी एसिड को तोड़ के निकाल दूं तो बचे हुए डायग्राम को आप क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। डाइएसाइल ग्लिसराइड। एग्जैक्टली, डाइएसाइल एग्जैक्टली, डायसाइल ग्लिसराइड, डैग। अगर मैं इसको बिठा दूं तो मोनोएसाइल। मोनोएसाइल ग्लिसराइड। शाबाश, बिंगो, मजा आ गए तुम्हारे। अब इस ये जो टैग है, इस टैग में भी आप P का मतलब है पामेटिक एसिड, O का मतलब है ओलिक एसिड, L का मतलब है लिनोलिक एसिड। अगर कोई आपसे कहे ये है TAGPOL, तो समझ जाओ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल विद पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। ये शॉर्ट फॉर्म भी कभी काम आएंगे किसी टाइम। ये भी इसी की फॉर्मेशन का डायग्राम दिखा रहा है, साथ में पानी के मॉलिक्यूल भी दिखा दिया निकलते हुए आपको। पोलर बियर्स की बात हम लोग कर चुके हैं। बर्फ में भी इतने आराम से इसीलिए हैं क्योंकि भाई साहब इनके पास अच्छी खासी मोटी लेयर है लिपिड की, जो ना सिर्फ इंसुलेशन दे रहा है बल्कि कुशन भी दे रहा है। तुम में से कोई है जो इसको बचाता हो सीट को? जेट्रोपा। जेट्रोपा कर्कस। जेट्रोपा कर्कस इसलिए फेमस था, अब तो इतना फेमस नहीं है खैर, क्योंकि इसका जो तेल है वो बहुत जहरीला है। भारत में हर साल अलग अलग इंसिडेंसेस में 10 या 15 बच्चे जेट्रोपा का सीड खा के मर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत जहरीला है। इसका तेल अच्छा खासा मिलता है सीड में से, लेकिन इस तेल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए इस तेल की डिमांड नहीं है। अगर आपके घर के पिछवाड़े में तेल उग रहा है, मतलब ये पेड़ उग रहा है, आप इसका तेल क्रश करके निकाल लो, तो मार्केट में आप उसे बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसको कोई सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बनाएगा तो मारा जाएगा। इसलिए ये तेल सस्ता था। इस पेड़ को उगाने के लिए कोई ज़्यादा हेडेक नहीं करनी पड़ती। ये पेड़ लगातार ग्रो होता है और हर साल फ्रूट देता है, तो इसे कहीं भी कच्ची पक्की जगह पर उगा दो, उग जाता है बड़े आराम से। तो शुरुआत में ये थीम आई कि क्यों ना इस पेड़ के सीड का इस्तेमाल कुछ और करें। देखिए, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये फैटी एसिड ही हैं, केवल
C डबल बॉन्ड O नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन की चेन है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में से इतने हिस्से को तोड़ के बाहर निकाल लूं तो जानते हो ये क्या है? एनी आइडिया? आप क्या देख रहे हो? जैसे 16 कार्बन हाइड्रोकार्बन चैन, तो अगर मैं इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लूं और इस चैन को आइसोलेट कर लूं, तो ये आइसोलेट की गई चैन असल में है क्या? ये कैरोसिन है। अगर मैं इसमें से 8 कार्बन की चैन को तोड़ के बाहर निकाल लूं तो ये पेट्रोल है। अगर मैं इसमें से करीब 14 कार्बन या फिर 10 कार्बन या फिर 12 कार्बन निकाल लूं तो ये डीजल है। तो ये कॉन्सेप्ट थी कि अगर हम ऐसे लिपिड्स में से OH ग्रुप, COH ग्रुप वगैरह हटा दें, ग्लिसरॉल हटा दें, तो जो बचा हुआ तेल है वो आपका डीजल बन जाएगा। बायोडीजल कॉन्सेप्ट यही है। तो जो जहरीले तेल बनाने वाले सीड क्रॉप्स हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं सीड बनाने के लिए। कोई से पहचानता है ये क्या है? विटामिन ए कैप्सूल। यस, विटामिन ए कैप्सूल। लेकिन इस कैप्सूल का जो इस कैप्सूल का जो आपका मार्केट नाम है वो है सी कोड। सी कोड, सी कोड ऐसा वाला होता है, लेकिन असल में ये है सी कोड। क्योंकि एक मछली है कोड नाम की मछली, इसके लीवर से तेल जो मिलता है उसी तेल को कैप्सूल के रूप में भर के बेचा जाता है। तो बेचारे जो हर्बीवोर्स खा रहे थे आजकल इसे समझते थे कि हम लोग घास फूस खाने वाले हैं, मछली खा रहे थे आप लोग। बट इसमें जो तेल है ये तेल विटामिन ए है। तो असल में ये विटामिन ए कैप्सूल्स हैं, तेल है, विटामिन बी है। कुछ और रोल एंड प्रॉपर्टी लिपिड्स की, तो फैट्स आपको कॉम्पैक्ट मिलने वाले हैं, नो डाउट। ऑयल आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे अपने डबल बॉन्ड की वजह से। सैचुरेटेड फैटी एसिड आप देख ही चुके हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जहां डबल बॉन्ड होता है वहां किंक मिलता है, बशर्ते कि वहां पर सिस बॉन्ड हो। विटामिन ए, डी, ई, के आपके लिपिड्स हैं, तो ये वहीं मिलेंगे। आपके मेम्ब्रेन में जो ये फैटी एसिड की टेल देख रहे हो, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल यहाँ मौजूद है बीच बीच में। अगर किसी को ये डायग्राम याद हो तो ये है लिपिड ड्राफ्ट का डायग्राम। लिपिड ड्राफ्ट की इंटीग्रिटी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, और लिपिड ड्राफ्ट को मेंटेन करने का जिम्मा कोलेस्ट्रॉल का है। और वैसे भी हमारी नॉर्मल सेल की भी मेंटेनेंस वही करते हैं। मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड को हम लोग कई एंगल में ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये एक उसके क्लासिफिकेशन का डायग्राम है। फॉस्फोलिपिड्स या तो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल है, या फिर है स्फिंजोलिपिड। स्फिंजोलिपिड में स्फिंजोसिन अल्कोहल है और फैटी एसिड एक ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका ये अल्कोहल है स्फिंजोसिन, इसी के पास अपनी खुद की एक टेल है। जब रियलिटी में आप देखोगे डायग्राम में तो यहां भी आपको 2 टेल दिखाई देंगी, एक ये है और एक ये है, लेकिन इनमें से एक टेल आपके अल्कोहल की थी, फैटी एसिड यहां पे एक ही है। सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड्स में स्फिंजोसिन वाले स्फिंजोलिपिड्स, बट यहां पे फॉस्फेट की जगह पर मोनोसैकेराइड्स या फिर ओलिगोसैकेराइड्स हैं। गैलेक्टोलिपिड्स में ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड की चेन है, लेकिन फॉस्फेट यहां भी नहीं है, यहां भी आपके मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आपके मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट पे पाए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग के लिए। आर्कियोबैक्टीरिया में नॉर्मल लिपिड नहीं मिलते, यहाँ ईथर लिपिड मिलते हैं। भाई नॉर्मल लिपिड्स में जो बॉन्ड था वो था एस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ईथर बॉन्ड होता है। और यहाँ पे ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं जिनमें लंबी सी फैटी एसिड के चैन के दोनों सिरे पर आपके हेड ग्रुप्स हैं। जो नॉर्मल आपकी सेल्स के अंदर मिलते हैं वो ऐसे हैं लिपिड्स, लेकिन जो आपका ये आर्कियोबैक्टीरिया है इसके लिपिड्स इस तरह के हैं कि दोनों ही तरफ हेड है। तो पूरी बायोलेयर में एक ही लिपिड है। कारण यह है क्योंकि आर्कियोबैक्टीरिया ज़्यादातर जगह पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट में नॉर्मल मेम्ब्रेन सर्वाइव नहीं कर सकती। तो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए इस तरह के लिपिड्स मजबूती प्रदान करते हैं। मोनोलेयर और बायलेयर, ये लिपिड की केवल एक ही लेयर है, इसे हम बोलते हैं मोनोलेयर। ये आपकी बायलेयर है। याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेन कुछ और होता है, हम डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे, हम केवल लिपिड की लेयर्स की बात कर रहे हैं। जिसे आप सिंगल मेम्ब्रेन कहते हो, असल में वो हमेशा बायलेयर होती है। सेल में कभी मोनोलेयर नहीं मिलती।
मोनोलेयर हमें केवल लैब्स में पानी के ऊपर बिछा के दे सकते हैं। अगर सिंगल टेल वाले फैटी एसिड तो माइसेल बनाते हैं जिसके इंटीरियर में हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है। अगर डबल टेल वाले फॉस्फोलिपिड्स हैं तो वो लाइपोसोम जैसे वेसिकल्स बनाते हैं जिसके अंदर भी एक्वस एनवायरनमेंट है और बाहर भी। या फिर वो बनाते हैं बाइलेयर शीट जिसमें प्रोटीन एम्बेड होकर के आपकी मेम्ब्रेन बनती है। मेम्ब्रेन शब्द आप तभी इस्तेमाल करोगे जब लिपिड बायलेयर में प्रोटीन एम्बेड हो चुके हैं। अगर केवल जैसे ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को कभी मेम्ब्रेन नहीं कहने के, आप इसे हमेशा बोलोगे लिपिड बायलेयर शीट। प्रोटीन ऐड कर दो इसके अंदर 2-4, फिर बोलोगे आप ये मेम्ब्रेन है। सिमिलरली लिपिड्स हमने हार्मोन्स के रूप में भी देखे हैं। जैसे कुछ अंदर जो सिग्नलिंग शुरू होती है IP3 और डैग, उसमें सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करते हैं और ये बाय नेचर लिपिड है। तो कुछ जगह पर जो सिग्नल मॉलिक्यूल ये आ रहा है ये खुद ही लिपिड है, जैसे कि स्टीरॉयड के हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, कॉर्टिसोल। ये डायग्राम दिखाया हुआ है आपके सिग्नलिंग के मॉलिक्यूल में। मेम्ब्रेन ये अवेलेबल है आपकी, और मेम्ब्रेन में एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है PIP2, फॉस्फेटिडिल आयनोसिटोल बिसफॉस्फेट। तो इस पाथवे में GPCR के द्वारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C। वो आकर के कुछ नहीं करता, केवल इस लिपिड में कट मार देता है इस जगह पर जहां ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। जैसे वो कट मारेगा, आपका ऊपर वाला कार्बोनेट पार्ट अलग, जो कि आपका आयनोसिटोल 1,4 ये वाला पार्ट IP3, और ये मेम्ब्रेन में लगा हुआ जो लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एसाइल के ग्रुप हैं और एक ग्लिसरॉल है, तो इसलिए ये है डैग, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ये भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। फिर ये फर्दर आगे सिग्नल ट्रांसमिशन पाथवे को इनिशिएट करते हैं। बट ये एग्जांपल है कि लिपिड्स आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स।